जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अथ 10वें अध्याय में यानी 10वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। पिछली कथा में मैं आपको बताया था कि 1000 चतुर्युगों को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिणाम है। इस प्रकार के 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष के परिणाम को ब्रह्मा की आयु कहा गया है। तो ब्रह्मणो वर्ष मात्रेण दिनम वैष्णव मुच्यते सोपि वर्ष शतम यावदात्म मानेन जीवति। तो वैष्णवेन तु वर्षेण दिनम रौद्रम भवेद ध्रुवम हरो वर्ष सते याते नर रूपेण संस्थिता। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। तो देखा जाए तो परमपिता ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर भगवान विष्णु का एक दिन माना जाता है। वे विष्णु भी अपने 100 वर्ष के प्रमाण तक जीवित रहते हैं। विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है, यानी भगवान विष्णु के एक वर्ष के बराबर भोलेनाथ का सिर्फ एक दिन होता है और ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु के एक दिन माना जाता है, जो धरती के पालनहार हैं। और भगवान विष्णु के एक वर्ष के बराबर भोलेनाथ का एक दिन माना जाता है। तो भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं। यावदुच्छ्वसितम वक्त्रे सदाशिव समुद्रम पंचस्वाक्षतिम संभेति यावन्निश स्वसितम भवेत् निह श्वासोच्छ्वसितानां च सर्वेषामेव देहिनां ब्रह्म विष्णु हराणां च गंधर्वोर गरक्षसाम् एक विश्व सहस्राणि शतय षडभि शतानि च अहोरात्राणि चोत्तानि प्रमाणं सुर सप्तमो। तो तदंतर शिव के मुख से एक श्वास निकलता है और जब तक वह निकलता रहता है तब तक वह शक्ति को प्राप्त कर पुनः जब निश्वास लेते हैं तब तक ब्रह्मा विष्णु शिव गंधर्व नाग और राक्षस आदि सभी देहधारियों के निश्वास और उच्छ्वास को बाहर और भीतर ले जाने के क्रम की संख्या के है सुर सप्तम दिन रात में मिलाकर 21,100 गुना एवं 600 अर्थात 21,06,000 कही गई है। तो निःश्वासोच्छ्वासितानां च सर्वेषामेव देहिनां ब्रह्म विष्णु हराणां च गंधर्वोर गरक्षसाम् एक विश्व सहस्राणि शतय षडभिः शतानि च अहोरात्राणि चोत्तानि प्रमाणम सुर सप्तमो। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो भोलेनाथ जब वह शक्ति को प्राप्त कर पुनः जब निःश्वास लेते हैं
तब तक ब्रह्मा विष्णु और शिव गंधर्व नाग और राक्षस आदि सभी देहधारियों यानी जिनके अंदर जीव है और उस निःश्वास और उच्छ्वास को बाहर और भीतर ले जाने के क्रम की संख्या है सूर्य सप्तम दिन रात में मिलाकर 21,000 का 100 गुना एवं 600 अर्थात 21,06,000 कही गई है। तो षडभिरुच्छ वासिनः स्वाशय पल मेकम प्रवर्तितम घटी खष्टी पला प्रोक्ता साखट्या च दिनम निशा निह श्वासोच्छ्वासितानां च परिषड्ख्या न विद्यते सदा शिव समुत्थाने में तस्मात् स्वच्छया स्मृत इत्थम रूपम तया तावद्रक्षणीयम ममायज्ञा तव च श्रेष्ठश्च कार्यम वै कर्तव्यम विविधैर्गुण। तो इस प्रकार देखा जाए तो 6 उच्छ्वास और 6 निश्वास का एक पल होता है, 60 पलों की एक घटी होती है। तो जिस हिसाब से नक्षत्रों का देखा जाए तो 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्रों के हिसाब से देखा जाए तो 6 उच्छ्वास और 6 निश्वास का एक पल होता है, 60 पलों की एक घटी और 60 घटी प्रमाण को एक दिन और रात्रि कहते हैं। सदा शिव के निश्वासों और उच्छ्वासों की गणना नहीं की जा सकती, अतः शिव जी सदैव प्रबुद्ध और अक्षय है। मेरी आज्ञा से तुम्हें अपने विविध गुणों के द्वारा सृष्टि के इस प्रकार के होने वाले कार्यों की रक्षा करनी चाहिए। ये भोलेनाथ कह रहे हैं। ब्रह्मोवाच, अब ब्रह्मा जी बोले तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? इत्याकर्णम वचसो वर्मर्या च भगवान हरि प्रणिपत्य च विशेषम प्राह मंद तरंगसी। तो हे देवेर से भगवान शिव का यह वचन सुनकर सबको वश में करने वाले भगवान विष्णु मेरे साथ विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में उनसे कहने लगे। तो विष्णु उवाच, विष्णु जी बोले, शंकर श्रूयता में तकृत पा सिंधो जगतपते सर्वमें तत्क ऋष्यामि भवदाज्ञा वसानुगः मम ध्येय सदा त्वं च भविष्यसि न चान्यथा भवतः सर्व सामर्थ्य लब्धम चैव पुरा मया क्षण मात्रामपि स्वामिस्त्वं ध्यानं परमं चेतसो दूरतो नैव संगच्छतु कदाचन मम भक्तश्च यस्वामिश्वत्व निदां करिष्यत् तस्य वै निरये वासं प्रयच्छनियतं ध्रुवम्। तो उसके बाद विष्णु जी बोले, हे शंकर, हे करुणा सिंधु, हे जगतपते, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। आप ही मेरे सदा ध्येय होंगे, इसमें अन्यथा नहीं है। मैंने पूर्व काल में भी आपसे समस्त सामर्थ्य प्राप्त किया था। हे स्वामी, क्षण मात्र भी आपका श्रेष्ठ ध्यान मेरे चित्त से कभी दूर न हो। हे स्वामी, मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं भोलेनाथ से कि प्रभु आपका आशीर्वाद हमारे साथ हरदम बना रहे और आपकी छाया हमारे ऊपर सदैव रहे। तब भक्तो यो भवेत स्वामिन्नम प्रियतरो हि सह एवं वै यो विरा विजानाति तस्य मुक्तिर्न दुर्लभा महिमा च मदीयोद्य वर्धितो भवता ध्रुवम कदाचिद गुणश्चैव जायते क्षम्यतामिति। तो हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। आज आपने निश्चय ही मेरी महिमा बढ़ा दी है। यदि कभी कोई अवगुण आ जाए तो उसे क्षमा करें। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, तदा शंभुस्तदीयं हि श्रुत्वा वचनमुत्तमं
उवाच विष्णु सुप्रीत्या क्षम्या ते गुण तया मया एव मुक्त्वा हरिं नो सकराभ्याम परमेश्वर पर परस्पर्श सकलांगेषु कृपया तु कृपानिधि आदिश्य विविधार्ध मार्न स दुख हरोहर ददो वरा नेना कांश्चा वायो हिर्त चिकीर्षया ततः स भगवान शंभु कृपया भक्त वत्सल दृष्टिया संपश्यतो शीघ्रम तत्रयवांतर धीयते। तो ब्रह्मा जी बोले, तदंतर विष्णु के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ वचनों को सुनकर शिवजी ने अत्यंत प्रीति पूर्वक विष्णु से कहा कि मैंने आपके अवगुणों को क्षमा कर दिया। विष्णु से ऐसा कहकर उन कृपा निधि परमेश्वर ने कृपा पूर्वक अपने हाथों से हम दोनों के संपूर्ण अंगों का स्पर्श किया। सर्व दुखहारी सदा शिव ने नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते शीघ्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यानी परमपिता ब्रह्मा और धरती के पालनहार भगवान विष्णु को दोनों लोगों को उपदेश दिए और उपदेश देने के बाद अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। लिंग वेदिर महादेवी लिंगम साक्षान महेश्वर लय ना लिंग मिमित्युक्तम तत्रैव निखिलम जगत यस्तु लिंगम पठे नित्या माख्या नाम लिंग सन्निधौ सडम मासा क्षीवरूपे वै नात्रा कार्या विचारण यस्तु लिंग समीपे तु कार्यम किंचित करोति च तस्य पुण्य फलम वक्तुम न शक्नोमि महामुने। तो इस प्रकार मोक्ष देने वाले हैं। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात परमेश्वर है। लय कारक होने के कारण ही इसे लिंग कहा गया है। इसमें संपूर्ण जगत स्थित रहता है। जो शिवलिंग के समीप स्थिर होकर नित्य इस लिंग के आख्यान को पढ़ता है वह 6 मास में ही शिवरूप हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई भी कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूं। ये महर्षि वेदव्यास ने भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में लिख दिया है कि उसके पुण्य फल का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूं। तो इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे शिष्टुपाख्याने परम शिव तत्व वर्णनम नामक 10वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में श्रेष्ठ उपाख्यान में परम शिव तत्व वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। आपको अगली वीडियो में अपनी कथा के माध्यम से अथ एकादशो अध्याय यानी 11वें अध्याय में ले चलूंगा, जिसमें आपको मिलेगा भोलेनाथ के शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। इस कथा को मैं आने वाली वीडियो में आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।